हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं सेक्शन ई आपके सैंपल पेपर का एंड इट इज द लास्ट सेक्शन। और जैसा कि आप देख रहे हो सेक्शन ई के अंदर आपके केस स्टडी क्वेश्चन है, 3 केस स्टडी क्वेश्चन है और 4 मार्क्स ईच। हर एक केस स्टडी 4-4 नंबर की है, 1, 2 और 3 और 4, इन दोनों में आपके पास एक चॉइस है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी केस स्टडी। ठीक है भाई, आपको भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी हम सैंपल पेपर और भी कर लेंगे अगर आप कहोगे तो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 36 वाला। इन ए क्लास ए टीचर आस्क एवरी स्टूडेंट टू राइट एन एग्जांपल ऑफ एपी। 2 बॉयज आर्यन एंड रोशन राइट्स द प्रोग्रेशन। भाई आर्यन ने ये एपी लिख दिया, रोशन ने ये एपी लिख दिया। ठीक है, ओके। देखो भाई, वर्ड प्रॉब्लम पढ़नी जरूरी होती है, लेकिन मेन बात क्या है, अब यहाँ पे 2 एपी दे दिए तो यही जरूरी है। अब देख रहा है इन पे ही क्वेश्चन पूछ रहा होगा ये पक्का। टीचर आस्क इन वेरियस स्टूडेंट से पूछ लिया कि क्वेश्चन पूछ लिए। अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, एक एक नंबर के तो आंसर लिखने फटाफट सोल्व करके। अब देखो, फाइंड द सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 प्रोग्रेशन। एक प्रोग्रेशन ये है, एक प्रोग्रेशन ये, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? -2 -5। तो इसका कॉमन डिफरेंस 3 है। इसका कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी मान लो कितना है? 184 -187 यानी -3 है। अब 3 -3 इनका सम करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो फर्स्ट का आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। भाई हमें सम ही तो करना है, सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस। एक नंबर पक्का हो गया, बिल्कुल पक्का हो गया, इस पे टिक कर दो। अब देखो, फाइंड द 34th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन। रोशन ने ये वाली एपी लिखी है, तो इस पे 34th टर्म बतानी है। ओके भाई, तो 36th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। सेकंड पार्ट में क्या है? 34th टर्म निकालनी, रोशन वाली जो एपी है। रोशन वाली एपी कौन सी है? 187, 184 और ऐसे चल रही है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? -3 है। ओके, कॉमन डिफरेंस -3 है। ये डी डिस्क्रिमिनेंट नहीं है भाई यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो 34th टर्म बतानी है, तो A34 इज A प्लस n-1 इज 34 -1 इज 33 इंटू में -3। तो ये कितना आ जाएगा? 187 -99। तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका कितना आ जाएगा गाइज? 88 आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो 34th टर्म जो है वो 88 आ गई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट का दो पार्ट है, मैं दोनों बताऊंगा, आपको कोई भी एक करना है। अब ये देखो 2 नंबर का है, तो इसमें थोड़ा सा लिखोगे ना भाई सोल्व करके अच्छे से। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन रिटन बाय आर्यन। आर्यन की जो प्रोग्रेशन है उसकी फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है। बिल्कुल निकाल देंगे। थर्ड का ए पार्ट कर रहा हूं। आर्यन वाली कौन सी है? -5 -2 1 और 4। n इज इक्वल टू 15 है, तो सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है। ओके, निकाल देंगे। n/2 2a 2 इंटू -5 प्लस में n-1 कितना आएगा? 14 इंटू में d कितना है? 3 है। ओके, अब देखो 15/2 अंदर कितना है? ये बनेगा -10। 14 3 कितना होता है? 42। तो ये बनेगा माइनस नहीं प्लस का 32। तो ये कितना हो जाएगा? 16। 15 इंटू 16 कितना होता है? 15 इंटू 16 कितना होता है गाइस? बताओ मेरे को भाई। 15 इंटू 16 भी नहीं पता क्या? हद होगी। मल्टीप्लाई कर लेते। 5 इंग 30 240। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। अब इसी का सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट बहुत ही अच्छा है। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विल हैव द सेम वैल्यू। दोनों एपी की सेम, भाई एपी चल रही है कहीं ना कहीं तो सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि एक में 3 माइनस होते जा रहे हैं, एक में 3 प्लस होते जा रहे हैं। तो कौन सी टर्म है वो n की कौन सी वैल्यू पे दोनों की वैल्यू सेम आएगी? देखो ये क्वेश्चन तो अच्छा है, लेकिन इसमें कंफ्यूज हो रहे तो ऊपर वाला करिए ना भाई चुपचाप, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन मैं दोनों समझा देता हूं। अब सेम वैल्यू चाहिए तो भाई कुछ नहीं करना, दोनों को इक्वल कर दो। भाई आर्यन वाली एपी में एक टर्म है n तो भाई सेम होगी ना। n इज इक्वल्स टू 4n इज इक्वल्स टू मान लो 15 है, तो 15वीं टर्म दोनों में सेम होनी चाहिए, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो मैं n मान लेता हूं उसे। तो इसकी फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू इसका कॉमन डिफरेंस 3, ये वो nth टर्म है। ये इस वाले एपी की nth टर्म के बराबर होनी चाहिए ना। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 187 प्लस n-1 इंटू में कॉमन डिफरेंस इसका -3 है। तो यहां से बस n फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं करना। 3n-3 इज इक्वल्स टू 187 -3n +3। ओके,
तो यहां से 6n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये -8 बन गया, उधर जाके 11, तो ये बन जाएगा 198। तो n इज इक्वल्स टू 6×18 6×18 तो 33, n इज इक्वल्स टू 33। फॉर n इज इक्वल्स टू 33 द प्रोग्रेशंस हैव द सेम वैल्यू। ओके, तो पहला केस स्टडी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो पहले 4 नंबर कंप्लीट हो गए, 4 नंबर कंप्लीट। अब सेकंड एपी उस पे चले, केस स्टडी पे 37वें पे देखो, और देखो टॉपिक भी है 36वां आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक था। अब 37वां देख लो। ग्रुप ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स गोज टू पिकनिक ड्यूरिंग विंटर हॉलीडेज। द पोजीशन ऑफ 3 फ्रेंड्स अमन, कीर्ति और चाहत आर पॉइंटेड PQR। PQR ये अमन है, ये कीर्ति है, ये चाहत है। अमन देख रहे हो कीर्ति और चाहत के साथ है, समझ रहे हो आप। तो ये 3 पॉइंट हो गए। अब देखो पॉइंट है तो ग्राफ के हिसाब से दे रखा है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है 2,5 4,4 8,3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन देख लो क्या है, पहला क्वेश्चन देख लो भाई, 37वीं केस स्टडी का पहला क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। तो मैं क्या करता हूं, P एंड R, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ 2,5, Q के कोऑर्डिनेट बताओ 4,4, R के कोऑर्डिनेट बताओ 8,3। ठीक है, P और R में डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल दो और कुछ नहीं करना। P पॉइंट क्या है 2,5 है, R क्या है 8,3 है। डिस्टेंस फॉर्मूला यार x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होल रूट। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 8 में से 2 गए 6, 6 का स्क्वायर 36, 3 में से 5 गए -2 का स्क्वायर 4 का रूट। तो डिस्टेंस कितना आ गया 2√10 आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट्स में आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट पे चले, सेकंड पार्ट पे चलो। इफ इज Q द मिड पॉइंट ऑफ PR। भाई देखने से लग रहा है Q इसका मिड पॉइंट है, बिल्कुल नहीं है। तो बस जस्टिफाई करना है हमें कि मिड पॉइंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, P और R का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ PR, मिड पॉइंट क्या होता है x1 + x2/2 यानी 2 + 8/2 कोमा 5 + 3/2, 5 + 3/2। ये मिड पॉइंट आ गया। ये कितना हुआ 10/2 कितना होता है 5, 8/2 कितना होता है 4। तो 5,4 इसका क्या है मिड पॉइंट है। लेकिन जो अपना पॉइंट Q है वो तो 4,4 है। तो Q इज नॉट मिड पॉइंट। तो हम जस्टिफाई कर दिया Q इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ P एंड R। ओके, Q इज नॉट मिड पॉइंट। अब थर्ड वाले पार्ट पे चलते हैं। थर्ड वाले पार्ट पे चलें, बिल्कुल चलो थर्ड वाले पार्ट पे चलो। थर्ड वाले पार्ट में देखो क्या कह रहा है। थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है ए पार्ट, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट बताओ जो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम P एंड Q। अच्छा जी, बिल्कुल बता देंगे, कोई दिक्कत है यहां से। भाई एक पॉइंट P है, P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2,5, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,4। एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और एक्स कोऑर्डिनेट को x मान लेते हैं। अब ये डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस निकाल लो, दोनों को बराबर पुट कर दो और कुछ नहीं करना। तो ये डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, x - 2 का होल स्क्वायर और 0 - 5 का होल स्क्वायर यानी 25 का रूट इज इक्वल टू इक्वी डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस सेम है इन दोनों का। अब ये डिस्टेंस निकाल लो, x - 4 का स्क्वायर, x - 4 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर यानी 16। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो क्या बचेगा, x - 2 का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू x - 4 का स्क्वायर प्लस 16। अब देखो 25 में से 16 गए 9 इज इक्वल्स टू, इसको मैं उधर ले जा रहा हूं a² - b²। तो a + b कर लो पहले तो a + b करोगे तो 2x - 6 और a - b कर लो तो क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो -4x + 18 और 9, तो 4x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 9/4। तो x कोऑर्डिनेट पे वो पॉइंट कौन सा आ गया 9/4, 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी ये तो ए पार्ट था थर्ड वाले का ए पार्ट। अब और ऑप्शन में सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है देखो, बस सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका रिवाइज हो गया इसी केस स्टडी के अंदर। लेट S बी ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइंस जॉइनिंग PQ इन रेशियो 2:3। S के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे।
पी और क्यू, पी और क्यू ऐसे जुड़ रहे हैं मान लो, क्यू क्या है 4। अब एस से एक पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 2:3 में। तो एस के कोऑर्डिनेट्स, एक्स के कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई होते हैं तो एक्स को मैं क्या लिखता हूं, m1 x2 4 इंटू 2 8 प्लस m2 x1 3 इंटू 6 3 2 6 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 3 + 2 5। ये एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट m1 y2 2 4 8 प्लस m2 y1 5 दिए 15 बटे में m1 प्लस m2 3 और 2 5। तो ये कितना आ गए 14/5 और ये कितना आ गए 23/5। तो ये दोनों वो पॉइंट है जो इसको डिवाइड करेंगे 2:3 में। ओके, ये आपके क्या हो गए, वो पॉइंट हो गए। अब चलते हैं अगले पे। इसमें कह रहा है देखो ये विजुअल इंपेयर्ड वाले के लिए है, देखो इसे भी करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें डायग्राम नहीं गिवन है, इसमें डायरेक्ट पॉइंट बता रखे हैं कि 2,5 है, 4,4 है, 8,3, बाकी क्वेश्चन सेम है। ओके, तो यहां पे भी आपके 4 नंबर पक्के। अब लास्ट वाली केस स्टडी पे चलते हैं। लास्ट केस स्टडी और आपका सैंपल पेपर कंप्लीटली सॉल्व। देख रहे हो, अब लास्ट स्टडी देखने से पता चल रही है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है भाई। इंडिया गेट है, ऑल इंडिया वॉर, इसको यहीं सॉल्व करें, वेरी गुड। इज लोकेटेड नियर कर्तव्य पाथ, वेरी गुड। न्यू दिल्ली, इट स्टैंड में 74,187 सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी हु गेव देयर लाइफ। भाई सैल्यूट है यार सोल्जर्स को। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ओके। दिस 42 मीटर टॉल स्ट्रक्चर वॉज डिजाइंड बाय दिस इन द स्टाइल ऑफ रोमन ट्रिम्ड आर्क्स। ओके, ए स्टूडेंट श्रेया ऑफ हाइट 1 मीटर की लड़की है, विजिटेड इंडिया गेट एज ए पार्ट ऑफ हर स्टडी टूर। कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ फ्रॉम श्रेयाज आई टू द टॉप ऑफ द इंडिया गेट इफ शी इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस 41 मीटर अवे फ्रॉम द इंडिया गेट। भाई फर्स्ट पार्ट, ये इंडिया गेट है, ये हाइट है, श्रेया देख रही है, ये ग्राउंड हो गया। श्रेया की हाइट कितनी है 1 मीटर है गाइस। तो इसकी आईज से टॉप ऑफ दिस गेट का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये होता है थीटा। और ये डिस्टेंस कितना गिवन है आपको, 41 मीटर गिवन है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 42 मीटर का टॉल स्ट्रक्चर है, 42 मीटर का, यानी टोटल तो ये कितना है 42 मीटर है, लेकिन हमें ये वाली हाइट चाहिए यहां से यहां तक की। वो कितनी होगी, ये 1 मीटर, तो ये भी 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। तो 42 में से 1 मीटर गया, कितना बचेगा, ये 41 मीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं लिखता हूं टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 41 मीटर बाय 41 मीटर, दिस इज 1। तो ऑफकोर्स थीटा इज कितना 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री आ गया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है इफ श्रेया ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आई टू द टॉप ऑफ द इंडिया गेट टू बी 60। अच्छा, सेकंड पार्ट में वो कह रही है जो मेरा अब एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देन हाउ फार इज शी स्टैंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द इंडिया गेट। अब भाई अगर 41 मीटर दूर है तो 45 डिग्री है, और अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है ना तो डिस्टेंस कम होगा, 41 से कम आएगा। आप चेक करते हैं, देखो ये लॉजिक भी पता चल जाएगा। मैं सिंपल tan थीटा लिख दूं क्या, tan 60 लिख लेता हूं, गिवन है। हाइट तो 41 ही रहेगी, और जो डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर वही तो चेंज हुआ है x मीटर। ओके, अब टेंजेंट 60 कितना होता है, √3 होता है। तो x कितना आ गया 41/√3 मीटर। तो इतने डिस्टेंस पे श्रेया खड़ी है, 1 मीटर की छोरी है, 41/√3 पे खड़ी है। अब थर्ड पार्ट पे चले, वेरी गुड। ए पार्ट देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेयाज आई चेंजेस फ्रॉम 45 टू 30, 45 से 30 हो जाता है, यानी और दूर चली जाती है, वेरी गुड। व्हेन शी मूव सम डिस्टेंस बैक फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन फाइंड द डिस्टेंस शी मूव बैक। अच्छा, वो डिस्टेंस कितना शी मूव बैक, मान लो 45, यहां पे 45 है भाई, 41 पे थोड़ा सा और दूर आ गई श्रेया यहां पे। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो जितना दूर आई है, यानी सिर्फ ये पूछ रही है। तो देखो भाई जब 45 था जब, तो कितना था 41 मीटर था। अब मान लो ये मैं कर रहा हूं थर्ड पार्ट का ए वाला पार्ट, जब टेंजेंट 30 हो गया तो हाइट तो 41 ही है, अपॉन में x। अब वो डिस्टेंस निकालो कितना हुआ, टेंजेंट 30 इज 1/√3, तो x इज इक्वल्स टू 41√3 मीटर। तो जब 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है तो डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 41√3। पहले 41 था, कितना मूव बैक करी, 41√3 -1 मीटर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। और बी पार्ट करके देखिए। अब बी पार्ट में क्या कह रहा है,
आपको सिर्फ एक करना है भाई, मजे मजे में दोनों मत कर लेना। अगर इतने मस्त बन जाओगे ना आप तो दोनों भी करेक्ट करके आओगे भाई, पता है। और 2 नंबर क्या 4 नंबर ही मिलेंगे इसमें भी। ही। तो बी पार्ट में देखो, इफ श्रेया मूव्स टू ए पॉइंट विच इज ए डिस्टेंस इतना मीटर फ्रॉम द इंडिया गेट, ओके, देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय हर टू द टॉप ऑफ द इंडिया गेट। भाई अभी तो निकाल रहा है यार, जब डिस्टेंस इतना हो गया भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन जब 60 डिग्री है तो डिस्टेंस इतना आ रहा है। अब पूछ रहा है कि इतना डिस्टेंस है अब इंडिया गेट से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ, इसका इनवर्स ही हो गया, तो ऑफ कोर्स बी पार्ट का आंसर 60 डिग्री आएगा। तो ये आपका था पेपर, पूरा सीबीएसई का सैंपल पेपर कंप्लीट हो चुका है अपना, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।